के फाइनल से जुड़ी हुई खबर। एशिया कप जीतने के बाद जब भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए। ये एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। भारतीय टीम ने साफ मना कर दिया था कि वो पाकिस्तानी सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी देने की जिद पर अड़े हुए थे। भारतीय टीम को जब ट्रॉफी नहीं दी गई तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ही ऐसा जेस्चर बनाया मानो वो ट्रॉफी लेकर आ रहे हो, और बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया। तो वहीं टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने शानदार तरीके से बधाई दी है। भारत की जीत पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। साथ ही पीएम ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, जीता भारत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के फाइनल में भारत ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद असली अब ये पूरा खेल शुरू हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता कपिल वशिष्ठ है। कपिल, जिस तरीके का ये हरकत हुई है मोहसिन नकवी के द्वारा, अवार्ड सेरेमनी के बाद वो मेडल्स और ट्रॉफी लेकर चले जाते हैं, अब क्या हमारी तरफ से क्या अब रुख रहेगा? बीसीसीआई क्या स्टेप्स लेने वाली है? देखिए, इसे एक शब्द में अगर आप डिस्क्राइब करें तो इसे बेशर्मी कहा जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम ये पहले ही बता चुकी थी कि हम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे। हमने तीनों मैचों में हाथ नहीं मिलाया। हमारा कप्तान ट्रॉफी शूट में नहीं गया। हमने मैच से पहले बता दिया था कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। बावजूद इसके वो शख्स, आप सोचिए कैसे कोई ट्रॉफी अपने होटल लेके जा सकता है। होटल लेके चले गए ट्रॉफी। खिलाड़ियों को जो मेडल मिलने थे वो मेडल लेकर चले गए, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आपकी दावेदारी आई है एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनने की इस साल, तो इसलिए आप क्योंकि चेयरमैन है इसलिए मनमर्जी करेंगे। खैर, भारतीय टीम को ट्रॉफी से उतना फर्क नहीं पड़ा, और जी न्यूज़ ने आज सुबह से जो लाइन ली है, जी मीडिया ने जिस बात को कहा है, अब बाकी लोग भी उसी बात को कह रहे हैं। पूरा देश अब इस बात को कह रहा है कि जश्न में हिंदुस्तान लेकिन ट्रॉफी चोर पाकिस्तान। हम बाकायदा हैशटैग हमने सुबह से ये चलाया और इस बात का जिक्र किया कि ट्रॉफी चोर है पाकिस्तान, और वही हैशटैग अब ट्रेंड भी कर रहा है। तो पाकिस्तान ने ये बेशर्मी की है, मोहसिन नकवी ने ये बेशर्मी की है। भारत इसके लिए भी तैयार था कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन हैं खालिद जरूनी, उनके हाथ से भी हम ट्रॉफी लेने को तैयार थे, लेकिन मोहसिन नकवी क्योंकि जिद पर अड़ गए कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा, नहीं तो मैं लेकर चले जाऊंगा, इसीलिए वो ट्रॉफी भारत को नहीं मिल पाई। खैर, अब नवंबर में आईसीसी की बैठक होनी है दुबई में, और वहां पर मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि क्योंकि आईसीसी में हमारा दबदबा भी है और डंके की चोट पर हम इस बात को कह रहे हैं कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं, उनको ये ट्रॉफी भारत को देनी होगी। कड़ी आपत्ति भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया, वो इस बात को दर्ज करा चुके हैं। ये कह दिया गया है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये ट्रॉफी देनी होगी। और जैसे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि लोगों का प्यार सबसे बढ़ के है, ट्रॉफी है लेकिन लोगों के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। और पाकिस्तान ट्रॉफी रख सकता है, लेकिन जो पूरी दुनिया ने उसकी फौजियत लाइव होते हुए देखी, 140 करोड़ हिंदुस्तानी देश में और जहां कहीं भी दुनिया में है, सबने देखा है। पाकिस्तान इसको झुटला नहीं पाएगा। मैदान में कौन सी टीम अच्छी थी, कौन सी खराब थी, तीनों मैचों में ये पूरी दुनिया ने देखा है। और ये भी आपने देखा होगा स्वाति कि किस तरीके से इस पूरे मामले की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान के हारिस रऊफ लगातार हर मैच में कभी रफाल के गिरने का इशारा कर रहे हैं, उनके बल्लेबाज कभी AK-47 बना दे रहे हैं बैट को। तो इसकी शुरुआत हमने नहीं की। जहां भारतीय बैठे हैं स्टैंड्स में, उनकी तरफ देख के लात मारने का इशारा, पैर चलाने का इशारा, बार बार रफाल जेट गिराने का इशारा, ये झूठ और प्रोपेगेंडा को जो सरकार फैला रही थी पाकिस्तान। बिल्कुल कपिल, ये तो बहुत ही शर्मनाक हरकतें हमने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से पिछले मैच में देखी, और यही वजह थी कि बहुत बड़ी फजीहत और बहुत बड़ी हार उन्हें फाइनल में झेलनी पड़ी। लेकिन ऐसे मामले में आईसीसी का आपको क्या लगता है, क्या रुख रह सकता है? बीसीसीआई जब अप्रोच करेगी आईसीसी को, तो किस तरीके के पॉइंट्स लेकर या किस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सामने रखे जाएंगे? क्या होता है ऐसे मामलों में? क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही रेयर मामला है, शायद पहला मामला होगा क्रिकेट हिस्ट्री में, अगर मैं सही हूं। इस तरीके से एक टीम कहती है कि हमें नहीं लेना है फॉर सम रीजन, हमारे सामने पूरी हिस्ट्री है,
हम नहीं लेंगे एक पाकिस्तानी ऑफिशियल के हाथों से ट्रॉफी। अब इंडिया की तरफ से आर्गुमेंट क्या रहेगा और आईसीसी क्या रुख ले सकता है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में दबदबा दरअसल भारत का ही है। दुनिया के क्रिकेट को भारत का जो रेवेन्यू है उसको चलाने में सबसे बड़ा योगदान है। आईसीसी का चेयरमैन हम सब जानते हैं कौन है। तो पाकिस्तान इस बात को जानता है दरअसल कि भारत जब आपत्ति दर्ज कराएगा तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉफी लौटानी पड़ सकती है। और ज़्यादा पहले की बात नहीं है, इसी टूर्नामेंट के दौरान आप देखिए मोहसिन नकवी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया। लिखा उन्होंने ट्वीट पर कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 2 पुरानी तस्वीरें उठाई जिसमें उन्होंने ऐसे इशारा किया हुआ था। वो इशारा किसी और चीज़ का था, लेकिन उन्होंने भी इस बात का रेफरेंस कहीं ना कहीं देने की कोशिश की कि भारत के जेट हमने गिराए। तो ये झूठ और प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा था उसमें मोहसिन नकवी भी शामिल थे। तो ये क्या शोभा देता है? आप हमसे कहते हैं कि राजनीतिकरण हम कर रहे हैं, लेकिन ये किसने किया 20 टूर्नामेंट में? तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट जो थी खिलाड़ियों की, बोर्ड की, मंत्रियों की, सरकार की, इनके रहनुमाओं की, वो हर एक की दिखाई दे रही थी। बिल्कुल। और अब तस्वीरें भी हम साथ में दिखा ही रहे हैं। इंडियन टीम की स्पिरिट में कोई भी यहाँ पर कमी नहीं आई। हाथ में ट्रॉफी हो या ना ट्रॉफी हो, हमारा जज्बा हमेशा ऊंचा ही था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा भी। बहुत धन्यवाद करेंगे कपिल पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आपका।